एवरीवन, न्यूमेरिकल है अपने पास। टू रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 6 ओम कनेक्टेड इन द पैरेलल। अगर ये हम ऐसा कह रहे हैं कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, R1 इक्वल टू 4 ओम है और R2 इक्वल टू 6 ओम है, और अगर इनको पैरेलल कनेक्ट किए हैं तो कुछ इसी तरीके से कनेक्ट किए होंगे, ये इसी तरीके से कनेक्ट किए होंगे। इस टर्मिनल का नाम A रख दे रहे हैं, इस टर्मिनल का नाम B रख दे रहे हैं। कह रहा है कि आर इन और कॉम्बिनेशन इज द कनेक्टेड अक्रॉस द 6 वोल्ट, और इन कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो हमने पोटेंशियल लगाया है V इज इक्वल टू वो 6 वोल्ट का लगाया है, प्लस और माइनस 6 वोल्ट का हमने एक पोटेंशियल लगा दिया है। आर द नेग्लेक्टेड बैटरी 6 वोल्ट बैटरी ऑफ द नेग्लेक्टेड रेजिस्टेंस, और यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लेक्ट है, आर की वैल्यू 0 है। ड्रा द डायग्राम, तो डायग्राम तो ड्रा कर दिया, डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायग्राम तो ड्रा हो गया। आई करंट अगर आप बनाना चाहो तो आई इज इक्वल टू आप बना सकते हो I1 और I2, ये करंट को भी आप शो करा सकते हो I1 और I2, और फिर से ये I हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ करना था तो फर्स्ट तो सॉल्व हो गया। सेकंड है कैलकुलेट करो अब द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, RP इज इक्वल टू R1 और R2 और R1 प्लस R2 होता है। तो ये 4 इंटू 6/4 प्लस 6 और 24 अपान कितना हो जाएगा 10, 2.4 ओम आ जाएगा। तो आरपी की वैल्यू 2.4 ओम आ गया। तो एक ये भी हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि करंट थ्रू द बैटरी, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट देखो क्या हो जाएगा कि V इज इक्वल टू IR होता है, और ये जो लगाया गया है 6 वोल्ट का लगाया गया, आर हमको कैलकुलेट करना है और ये आर नेट आई कैलकुलेट करना है, आर नेट हमको पता है 2.4 अभी अभी कैलकुलेट किया। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/2.4 आप कर लो। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसे सॉल्व हो जाएगा, और आई आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, ठीक 5 एम्पियर इतना आ जाएगा। आई की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 एम्पियर आ गई। यानी कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है ये आई, ये कितना हो रहा है 2.5 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, सॉल्व हो गया ये। करंट थ्रो इन ईच रेजिस्टेंस I1 की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो अब अगर ईच रेजिस्टेंस में करंट आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि बी पॉइंट की अगर हम बात करें, ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट बी नहीं था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट बी था। ठीक है, ये पॉइंट ए था, और ये पॉइंट अब सी हो जाएगा। ईच रेजिस्टेंस में तो V पोटेंशियल पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है, तो V इज इक्वल टू I1 और R1 हो जाएगा। तो V की वैल्यू तो दोनों के लिए 6 है, I1 तो हमें कैलकुलेट करना है, और R1 की जो वैल्यू है वो कितना है 4 है। तो I1 इज इक्वल टू 6/4 कितना हो जाएगा 3/2 और 1.5 एम्पियर हो जाएगा। इसका हर एक रेजिस्टेंस में कैलकुलेट करना है तो I2 भी कैलकुलेट करो। V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I2 R2, इसके लिए हो जाएगा। तो V की वैल्यू अगेन 6 है, I2 हमको कैलकुलेट करना है, R2 की वैल्यू 6 है। ये 6 से 6 कैंसिल करोगे तो I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस भी आपको, अगर नेट करंट आपको देखना है, चेक करना है, तो I1 प्लस I2 नेट करंट भी आपको चेक हो जाएगा। देखो 1 एम्पियर यहाँ है, 1.5 एम्पियर, तो ये दोनों ऐड करोगे, ये और ये ऐड करोगे तो 2.5 एम्पियर यहाँ मिल भी रहा है। तो सर्किट भी हमारा सही है और कैलकुलेशन भी एकदम सही है।